नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जो भारत की वायु शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। एमका यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये भारत का अगला 5.5 जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जिसे आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत पूरी तरह स्वदेशी रूप से तैयार किया जा रहा है। हाल ही में भारत शक्ति के एडिटर इन चीफ नितिन एक गोखले के साथ बातचीत में L&T डिफेंस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अरुण रामचंदानी ने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहद खास प्रस्ताव रखा, नेशनल कंसोर्टियम मॉडल। इस मॉडल का मकसद है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियां मिलकर एमका जैसे हाईटेक प्लेटफॉर्म को विकसित करें, ताकि टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और कॉस्ट का बेहतर बैलेंस मिल सके। एमका एक ट्विन इंजन 25 टन वजनी मल्टीरोल फाइटर जेट होगा, जिसमें अत्याधुनिक फीचर्स होंगे, जैसे AI आधारित मिशन सिस्टम, इंटरनल वेपन बे, लो ऑब्जर्वेबल डिजाइन, रडार बर्न मटेरियल और हाई एगिलिटी। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रही है ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो रक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। भारतीय वायुसेना के पास इस समय सिर्फ 30 स्क्वाड्रन है, जबकि जरूरत 42.5 की है। ऐसे में एमका जैसे फाइटर की जरूरत और भी ज्यादा हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई 2025 को इस प्रोजेक्ट के लिए एक्सीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। टारगेट है कि 2031 तक 5 प्रोटोटाइप उड़ान भरें और 2035 से इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाए। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब HAL अकेला प्रोडक्शन एजेंसी नहीं होगा। टाटा, L&T, अदानी जैसी प्राइवेट कंपनियां भी या तो अकेले या HAL के साथ मिलकर इसमें भाग लेंगी। रामचंदानी के प्रस्तावित नेशनल कंसोर्टियम मॉडल में ADA, HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोदरेज एरोस्पेस और LT जैसी कंपनियां एक साथ मिलकर काम करेंगी। इसका मकसद है रिस्क को कम करना, कॉस्ट को ऑप्टिमाइज करना और डिलीवरी टाइम को फास्ट ट्रैक करना। यही मॉडल हमें तेजस प्रोजेक्ट जैसी देरी से बचा सकता है। अब भारत सिर्फ रक्षा आयातक नहीं, बल्कि एक रक्षा निर्यातक बनने की ओर बढ़ रहा है, और एमका इस दिशा में सबसे बड़ा कदम है।